बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आलू मटर कलेजी। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो आलू मटर कलेजी की तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा आलू मटर कलेजी। किस तरीके से बनेगी, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। बिल्कुल मसाले में मैं आपको जो है ना वो बनाकर जाऊँगा। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए आलू मटर कलेजी बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो जी, मैंने बीफ की आधा किलो मैंने कलेजी ली है। तो इसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा जो मैंने काट लिया है। तो कलेजी में एक स्मेल सी होती है, स्मेल को दूर करने के लिए जी मैं इसमें एक अदर मेरे पास फ्रेश लेमन था, इसको मैंने निचोड़ लिया, इसका जूस निकाल लिया। तो जी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। तो मैं इसमें एक अदर फ्रेश लेमन का जूस शामिल कर दिया है। इसकी स्मेल दूर करने के लिए अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें वाइट सिरका जो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ना वो भिगो कर रख दूँगा ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आलू मटर कलेजी बनाने के लिए जी मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा 1 कप ये मेरे पास घी है, तो जी इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो घी मेरा जो है वो गर्म हो गया। तो अब इसमें शामिल करूँगा जी मेरे पास आधा चम्मच ज़ीरा है, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। तो ज़ीरा मेरा जो है वो कड़कड़ाने लग गया है, माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी जी। मेरे पास 2 प्याज थे, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। और तो प्याज़ों को मैं हल्का गोल्डन होने तक इसको मैं 2 से 3 मिनट ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इसको भून लूँगा। हाँ जी, तो माशाल्लाह प्याज मेरे जो है वो हल्के गोल्डन हो गए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 3 चम्मच लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का मैंने बारीक चॉप कर दिया, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर होने तक मैं इसको 1 मिनट तकरीबन मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगा ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हाँ तो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च को मैंने 1 मिनट मैंने अच्छी तरीके से मैंने भून लिया, माशाल्लाह अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास कलेजी है, इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया, तो ये इसमें शामिल कर दूँगा। मैंने 2 से 3 मिनट जो है वो कलेजी को मैंने अच्छे तरीके से लहसुन अदरक में इसको मैंने भून लिया ताकि अच्छी सी इसमें जो खुशबू है वो कलेजी के अंदर तक चली जाए। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 टमाटर थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। आज की कलेजी जो है आलू मटर कलेजी बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी कलेजी जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट मक्खन की तरह मलाई बनकर तैयार होगी। तो टमाटरों को मैंने 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। अब तो अभी इसमें शामिल करूँगा स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगा तो जी मेरे पास नमक है 1 चम्मच। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें जाएगी सुरख लाल मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया और आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हाँ तो तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगा। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट जो है मज़ीद में इसको पका दूँगा। मैंने इसमें शामिल करके मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया। तो ये मेरे पास आधा किलो मेरे पास कलेजी थी, तो 1 पाव मेरे पास मटर है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है, तो ये इसको शामिल कर दूँगा। और 1 पाव मेरे पास आलू थे, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है अच्छे तरीके से मैंने धो के, तो इसको भी मैं शामिल कर दूँगा। तो इस हिसाब से जो इसमें मसाले जाने थे वो मैंने आपको डिटेल के साथ मैंने बता दिए हैं। तो आज की जो मेरी कलेजी है आलू मटर कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो जनाब जो मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से शुक्रिया। हाँ तो ये देखिए जी मैंने सब कुछ इसमें शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसमें आधा गिलास जो है वो पानी का लगा दूँगा ताकि हमारे मटर जो आलू है ना वो अच्छे तरीके से वो गल जाए और इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से मैं पका लूँगा। रहीम माशाल्लाह जी, ये देखिए जी मेरी जो आज की आलू मटर कलेजी की रेसिपी थी वो बन के तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह कितनी खुशबुएं आ रही हैं आप चेक कर सकते हैं जी।
तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है एक अदद, मेरे पास लेमन है, तो ये मैं इसके ऊपर निचोड़ दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने दरमियान में कट लगा लिया है, ये भी इसमें शामिल कर दूँगा। अदरक के स्लाइसेस मैंने काटे हुए हैं, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। सब्ज़ धनिया इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, तो ये देखिए जी माशाल्लाह इसके ऊपर मैं शामिल कर दूँगा। ये आलू मटर कलेजी की रेसिपी थी, वो बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरे आज की आलू मटर कलेजी की रेसिपी थी, वो बन के तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।